वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं आज, जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ समेशन सीरीज़। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो लिमिट्स के सीरीज़ से दिया जाता है उन क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा। तो ऐसे करके 4 या 5 क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो प्लीज़ आप सारा क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखिएगा सीखने के लिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपके जेई के लिए भी काम आ सकता है, जेई के लिए भी काम आएगा, WBJ के लिए भी काम आएगा, क्लास 12 के लिए भी काम आएगा, और आप कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी काम आएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पहले एक हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर फार्मूला ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है जहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, 1/n है, और ये हमारे पास सिग्मा है जो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, r इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स टू दी r इज़ इक्वल टू सॉरी यहाँ पर डिम्पल लिख देते हैं जाई एक्स, और ये फाई हो गया, सॉरी सिग्मा मैं गलती से बोल दिया, ये जाई एक्स। अगर एक फंक्शन है r/n के फॉर्म में, f(x) नहीं है, f ऑफ r/n है, तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ab f(x) और dx। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे इजी तरीका है। तो अगर हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिल जाता है लिमिट, तो हमको इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये ज़्यादा आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना। पर हम इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, इसके r/n को हम लोग x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x। 1/n को हम लोग क्या लिखेंगे? dx। ये 1/n हो गया। ठीक है, अब हमें a और b पता करना है। तो a क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो यहाँ पे है, जिसकी जगह पे a है, इसको अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो ये हमारा a आ जाएगा। और b हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जाई एक्स बाई n। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप ये प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि इसे हम सॉल्व कर पाए आराम से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, हमें इसको डिराइव करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो देखिए, हमारे फॉर्म के हिसाब से यहाँ 1/n है, सिग्मा है, सब कुछ है। हमें बस इस फंक्शन को r/n के हिसाब से बना लेना है। अगर हम ये r/n के हिसाब से बना लेंगे तो हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, r √n² प्लस r²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n² कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर n² कॉमन निकालेंगे तो n बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा √1 प्लस r²/n²। अब ये n को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, r/n √r/n का होल स्क्वायर। देखिए ये f ऑफ r/n के फॉर्म में आ गया, कहीं x नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ पे भी है r/n से रिलेटेड है, किसी को हम लोग f ऑफ r/n फंक्शन बोलते हैं। तो अब इसे हमें बस बिठाना है। तो पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बिठाएंगे a। तो a हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे फाई एक्स क्या है, 1 है, तो 1/n हो गया, तो ये कितना हो गया, 0। सिमिलरली b कितना हो जाएगा, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, ये है 2n/n, तो ये 2n हो गया, इसीलिए सॉरी ये 2n हो गया, तो n कैंसिल, ये बच गया 2। तो लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 to 2। अब इंटीग्रेट करने की बारी, तो r/n को x पकड़ा था हमने, तो r/n x आ गया, √1 प्लस x², ये हो गया dx। 1/n को हमने dx लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसे इंटीग्रेट को, पहले हम लोग पकड़ लेंगे 1/x² इक्वल टू t²। तो ये क्या आ जाएगा, 2x dx 2 dt, तो 2 कैंसिल, तो x dx इक्वल टू dt t dt आ गया, तो ये आ जाएगा x t dt, और ये नीचे t कैंसिल, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ t है ना, तो t आ जाएगा। तो t हमारा क्या है, √1 प्लस x² का 2, तो एक बार 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, √5 - 1। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा दूसरा सवाल। तो देखिए, ये सवाल में हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये एक जनरल टर्म है। कैसे जनरल टर्म है, इस तरीके का जनरल टर्म है। ठीक है, जिसको समेशन क्यों लिखते हैं, समेशन डी लिखते हैं हम लोग,
ये प्लस के साइन से, ठीक है, ये प्लस का साइन होता है, इसको बोलते हैं समेशन। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r इक्वल टू 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, r इक्वल टू n तक, ठीक है। तो हमें फिर से इसे कौन सा फॉर्म में लाना होगा, 1/n और f ऑफ r/n के फॉर्म में। अगर ये आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1/n चाहिए है, तो हम लोग 1/n को क्या कर लेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे बोथ साइड हम लोग डिनोमिनेटर को, अच्छा ऐसे कर सकते हैं हम लोग, पहले n/1/n चाहिए तो 1/n बाहर लिख लेते हैं हम लोग। अब अगर हमने 1/n लिख लिया है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, n इंटू n, क्योंकि अगर n से डिवाइड करें तो n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो गया आपके n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इसको 1/n ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 टिल n, तो ये n स्क्वायर हो गया। अब नीचे से अगर हम n स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ऊपर भी n स्क्वायर और नीचे भी n स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/n r इक्वल टू 1n और 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये भी सिर्फ r/n का फंक्शन हो गया। तो फिर से हम दोबारा सॉल्व करेंगे, तो r/n कितना हो गया हमारा x, 1/n कितना हो गया dx, a कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n मीन्स 0, और b कितना हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n, क्योंकि यहाँ पे n था तो इक्वल टू 1। तो हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक सेट हो गया, 0 to 1, तो 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि कितना होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है ये। तो ये 1, 0, तो 1, 0 मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और ये हो गया 0, तो ये π/4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया π/4। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे। हम और कुछ 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो फिर वही प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस बनना बंद हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें लिमिट निकालना है √1 प्लस √2 प्लस डॉट 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 √n-1 डिवाइड बाई n√n। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छे से सीखने की चीज़ है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप खुद से सोचना चाहते हैं तो खुद से थोड़ा सोच लें वीडियो पॉज करके, ये ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। और अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग को एक r/n के फॉर्म में लेके आना है। तो r/n के फॉर्म में हम लोग कैसे लेके आएंगे, ठीक है, ये हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक चीज़ करें यहाँ पे, देखिए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √1/n√n, है ना, √2/n√n। तो ये हम लोग हर जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते। तो अगर आप ध्यान दें तो 1/n हम सबसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये √1/√n आ जाएगा, और ये √2/√n आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, r/n का 1/2, जहाँ r कहाँ से कहाँ तक है, r इज़ इक्वल टू फ्रॉम 1 to n-1 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन r से अगर n-1 तक चला जाएगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन में हम n से डिवाइड करते हैं। तो अगर ऊपर n-1 है, हम लोग का b क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर का फंक्शन डिवाइड बाई n। तो अगर मान लो ऊपर n-n दे देंगे तो हमारा लिमिट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक n/, से प्लस कर सकते हैं बोथ साइड में, यहाँ से भी एक बार n/n रो नेट प्लस कर सकते हैं और -n ये कर सकते हैं।
तब ये वाला जो पूरा टर्म है ये कैसे बन जाएगा, 1/n सिग्मा r इक्वल टू n टू n r/n 1/2, ये हो गया। और ये वाला हमारा टर्म बन जाएगा आपका n कट गया, तो ये अगर n हम इसे काट देते हैं तो ये क्या बचेगा, 1/√n, जो कि अब ये पूरा लिमिट में है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 1/n है इन्फिनिटी, तो ज़ीरो हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हमारा क्या निकालना होगा, 0 a and b, तो b हमारा कितना हो जाएगा, n हटा देंगे तो 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। r/n को हम क्या पकड़ेंगे, x, तो ये हो गया आपका √x, और 1/n को क्या पकड़ेंगे, dx, तो ये हो गया dx। बस इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका x टू द पावर 3/2, और नीचे भी आपका आ जाएगा 3/2। इसे हम लोग इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 0, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमें हमेशा r/n के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। और अगर r/n के फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जो लास्ट टर्म है वो ना कि n-1 हो, n-2, ऐसा कुछ नहीं हो, चाहे तो n हो, 2n हो, 3n हो, 4n हो, ऑलवेज़ n का मल्टीपल में है, ताकि आपका वो n और जो बाई में n है दोनों वो आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये है, ये उस फॉर्म से नहीं बनेगा, बट ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, ये मतलब x करके सब में है, ऊपर पावर ये करके, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, ऊपर नीचे आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे आप लोग जब डिवाइड करिएगा, सबसे पहले इस टर्म्स में सबसे बड़ा x का पावर कौन सा है, x टू द पावर 1/2 ये है। तो हम ऊपर नीचे x टू 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, x टू द पावर 1/3 माइनस 1/2। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, 4 × x टू द पावर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये जो भी पहुँच रहा है आप, और ये सॉरी लास्ट में n है, 4 नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। और आपके पास नीचे क्या आएगा, अब नीचे आने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, x 1/2, x कॉमन ले लेते हैं इन सब से। अगर इससे x कॉमन निकलेंगे तो देखिए, अगर हम 3x - 4 टू द पावर 1/2 है, अगर इसे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x × 3 - 4/x टू द पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ये 3 माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे भी फिर ये पोर्शन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 - 4x टू द पावर 1/2, सॉरी x बचेगा, और ये बचेगा आपका 1/2 माइनस 1/3 माइनस, ये तो खैर पहले वाला काम हो गया। दूसरे वाले में क्या बचेगा हमारा, 3 प्लस x कितना है, 1/3 निकला, और ये 1/2 हो गया, ये बचेगा x 3 - 4/x टू द पावर 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये पहुंच गया, ठीक है। तो इसे अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये लिमिट है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वाला सारा टर्म जो होगा ये सब ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व इसे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पावर आएगा वो माइनस में आएगा, 1/3 माइनस 1/2 ऑलवेज माइनस, क्योंकि ये वाला पोर्शन 1/2 सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने सबसे बड़ा से डिवाइड किया है कि सारा पावर माइनस में आ जाएगा। जब पावर माइनस में x नीचे आ जाएगा, तो अगर x नीचे है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इसका पावर 1/2 था जो यहाँ पे हम मिस कर चुके हैं,
ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया 2, अब नीचे कितना बचेगा, तो ये 4/x 0 और बाकी सब में फिर से 1/x तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव पावर हो रहा है। तो बचा कितना 3 और उसके पावर कितना 1/2, तो ये आ गया √3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि हमें ऊपर नीचे हमेशा जो मैक्सिमम पावर होगा, सबसे बड़ा पावर, उससे हम लोग को डिवाइड करना है। इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हम लोग को जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा उसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स में x बचेगा जो कि नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो इन्फिनिटी में है तो उसे हम लोग आराम से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ये हमारा, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ध्यान से देखें क्योंकि काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाला है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आगे जाके, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप अगर एक चीज़ ध्यान दें, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमारे पास n टू द पावर -n², ठीक है, n टू द पावर -n², ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n+1, n+1/2, n+1/2² ... n+2 टू द पावर n-1 n, और नीचे आ जाएगा n टू द पावर n, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, अगर मान लीजिए n टू द पावर n का पावर n है तो ये n² हो गया और ये नीचे था तो -n² आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कितने सारे n हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n एंड तक लेके इसको हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/n इंटू n+1/2n, ऐसे करके हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली चलते जाएंगे। तो अगर इसे हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये क्या बच जाएगा 1+1/n, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 1+2n, और ध्यान रखिए इन सब के ऊपर एक पावर अभी भी n का है, ठीक है। सॉरी, इन सब के ऊपर नहीं, सबके ऊपर अलग अलग है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर एक एक पावर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म में आ गया हमारा। अब इस फॉर्म को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है और अगर ये आपका इस फॉर्म में है तो इसके इक्वल टू e होता है, याद रखिए ये बात को। तो अगर आप इसमें देखें तो ये तो आपका e आ ही गया, इसको अगर हम लोग पावर n था तो इस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n/2, ठीक है, 2n/2 लिख लेंगे। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ से तो हमारा 2n और ये दोनों तो मैच हो गया, मतलब ये वाला पावर ये पूरा e आ गया, तो ये कितना हो गया e टू द पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ e इंटू ई टू द पावर 2, ऐसे ही आ जाएगा ये e टू द पावर 1/4 ... टिल इन्फिनिटी हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बचा क्या, ऐसे हो जाएगा e 1+1/2 1/4 ... तो ये एक GP सीरीज़ आ गया, तो इसका समेशन निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर GP का समेशन आपको नहीं आता है तो प्लीज़ अपने किताब खोलें और इन्फिनिट सीरीज़ का सम का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग देख लें। ऐसे फार्मूला अगर आप नहीं पता है आपको तो ये हो जाएगा 1 - r, बस। तो हमारा इसको बिठाइएगा 1 और 1 - r मीन्स 1/2, तो ये माइनस करके ऊपर आएगा 2 हो गया आंसर, ठीक है। ये इन्फिनिट सीरीज़ का सम होता है GP का। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ आप GP का चैप्टर एक बार दोबारा खोलें, कुछ क्वेश्चंस बना लें ताकि आपको ये फार्मूला याद आ जाए, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिट सीरीज़ का है, GP का सम का फार्मूला ही नहीं है ये। सो ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स मिलेंगे पढ़ने के लिए और सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको और कोई कॉन्सेप्ट में वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, इस टाइप के वीडियो मेरे को चाहिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और क्वेश्चंस अवेलेबल हो तो क्वेश्चंस भी भेजें और हम खुद से क्वेश्चंस भी आपको बना के देंगे। सो ऐसे वीडियो जल्दी देखते रहना, आपको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि और व्यूज़ बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम फ्रेंड्स।